हेलो फ्रेंड्स, वंदु क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देख लीजिए जो आपकी नई वीडियो आई हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले अनुसूची कहते किसे हैं एक बार आप उसे देख लीजिए। इसमें देख लीजिए संविधान में जब भी कोई पॉइंट आउट लिस्टिंग जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, ठीक है, तो उनको अलग से अनुसूची में जगह दिया गया है, ठीक है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसे मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं पहले थी, ठीक है। फिर बाद में 4 और ऐड कर दी गई हैं उसमें, जो कि टोटल आपकी अनुसूचियां अब हो गई हैं 12, ठीक है। आप देख लीजिए तो पहले हम 8 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद 4 का करेंगे, ठीक है। ताकि अगर 8 से और 4 यानी 12 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो आपसे बच के ना जा पाए, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। अब देख लीजिए जो प्रथम अनुसूची है आपका, ठीक है, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। यानी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं। और दूसरा जो द्वितीय अनुसूची है वह वेतन एवं भत्ते जैसे राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश यानी जो उच्च पदेन हैं उनके वेतन से रिलेटेड है। और तृतीय अनुसूची है वो शपथ ग्रहण। अब देखना इसे हम याद कैसे करेंगे। पहला तो आपका अलग ही हो गया राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, और दूसरा जो है वेतन एवं भत्ते, ठीक है, और तीसरा है शपथ ग्रहण। यानी पहले हम जैसे कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो पहले वेतन निर्धारित होता है, ठीक है, उसके बाद हम शपथ ग्रहण करते हैं, यानी हम ऐसे इस प्रकार से काम करेंगे या कार्य करेंगे। आगे देख लीजिए आपकी चतुर्थ अनुसूची है, उसमें क्या होता है राज्यसभा के सीटों का निर्धारण होता है। यानी राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उसका निर्धारण किस में होता है, चतुर्थ अनुसूची में। और 5वीं 6वीं को हम एक साथ याद करेंगे। 5वीं अनुसूची है वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की प्रशासन का वर्णन होता है। यानी जो SC और ST होते हैं उनके प्रशासन का वर्णन किस में होता है, 5वीं अनुसूची में। और जो 6ठी अनुसूची है, ठीक है, जो 6ठी अनुसूची है उसमें है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन का वर्णन होता है। यानी 5वीं में SC और ST का प्रशासन का वर्णन, और 6ठी में सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, ATMM यानी असम, मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, ठीक है। आगे तो अगला है आपका देख लीजिए 8वीं अनुसूची, नहीं सॉरी 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आता है जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जो संघ सूची है उसमें विषय पहले तो 97 थे, अब 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 यानी 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे यानी 47, और अब 52 हो गए हैं। तो यानी एक बार फिर से देख लीजिए 7वीं अनुसूची में पहले कम था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा था, फिर कम हो गया, ठीक है, और फिर कम था, ज़्यादा हो गया है। यानी कम ज़्यादा ऐसे चला है, ठीक है। अब देख लीजिए 8वीं अनुसूची, इसमें जो है भाषा का वर्णन है, ठीक है। पहले तो 14 भाषा थी और अब 22 हो गई हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अब हम 9, 10, 11, 12 यानी पहले तो हम 8 का कर लिए रिवीजन अध्ययन, अब 9 का करेंगे। तो 9 के लिए देखिए मैंने कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम है सूची, अगला है संविधान संशोधन, दूसरा है वर्ष, और अगले नेक्स्ट है चौथे में है आपका क्या, और अगला है आपकी विशेषताएं। अब पहले में देख लीजिए जो सूची है उसमें देखिए मैंने सूची के नाम लिख रखे हैं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक है। अब संविधान संशोधन देख लीजिए, 9वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन 1 हुआ था पहले में, और वर्ष यानी किस ईयर में हुआ था, 1951 ईस्वी में।
इसकी वो क्या मतलब किससे रिलेटेड है, भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए, किसकी, 9वीं अनुसूची की विशेषताएं। प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे और अब वर्तमान में क्या है, जस्ट अपोजिट दे सकते हैं। यानी पहले चुनौती नहीं दे सकते थे और अब दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची है ये आपका संविधान संशोधन में देख लीजिए, 52वां है, 52, और किस ईयर में हुआ था, किस वर्ष में, 1985। ठीक है, इसमें जो है दल बदल से संबंधित इसमें है। ठीक है, अगली है 11वीं अनुसूची और इसका संविधान संशोधन जो है वो 73वां है। ठीक है, किस ईयर में हुआ था, 1992 से 1993। ठीक है, आपको कहीं कहीं 92 मिलेंगे और कहीं कहीं 93 मिलेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसके लिए जो है 1992 में क्या हुआ था, यह प्रस्तुत हुआ था और 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, और इस 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं में देख लीजिए, 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र हैं, 29। ठीक है, आगे देख लीजिए 12वीं अनुसूची, इसका संविधान संशोधन है 74वां। ठीक है, इसमें भी सेम वही ईयर है, 92 93, यानी कहीं कहीं 92 मिलेगा, सेम वही है। यानी 92 में प्रस्तुत हुआ था और 93 से क्या हुआ था, पारित हुआ था। इसमें जो है नगर प्रशासन से रिलेटेड है, इसकी 18 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, अब इसको देख लीजिए याद कैसे करेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को। पहले तो सीधा सीधा आप ले लीजिए, 9वीं अनुसूची, 10वीं 11वीं 12वीं। संविधान संशोधन 1, यानी पहला संविधान संशोधन, फिर 52 है, 73 74, 73 74 एक साथ आ गए अब आपके 73 और 74, और स्टार्टिंग के 2 हैं, 1 और 52। वर्ष देख लीजिए 1951 1985, और लास्ट के 2 जो हैं आपके वो वही 92 93 हैं। ठीक है, रिलेटेड देख लीजिए, पहला है भूमि बंदोबस्त। ठीक है, दूसरा है दल बदल से संबंधित, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी से संबंधित है, और अगला है 11वां है आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और लास्ट है आपका नगर प्रशासन। विशेषताएं में देख लीजिए सेम वही है, अगर हम कॉलम वाइज याद करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। इसमें है प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे और वर्तमान में दे सकते हैं, और 11वीं में है 29 कार्य क्षेत्र और 12वीं में है 18 कार्य क्षेत्र। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई है तो कमेंट इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सुधार कर सकूँ, चेंजेस कर सकूँ। धन्यवाद।